Record on. So we are starting now, and आई थिंक ये फोल्डर आपको दिख गया होगा. हाँ, ओके. डायबिटीज का फोल्डर है. इसमें दो मैंने अंदर फोल्डर बना रखे हैं. ये पॉइंट्स है मस्ट प्रेस, ये जरूर दबाने हैं, राइट. और ये है शुड प्रेस. मस्ट प्रेस में आप देखिएगा, हम शुरू करते हैं कहाँ से. 8 9 ये ऐसे करके हमने सारे वो कर रखे हैं. तो पहले हाथ के ले लेते हैं, ये दबाएंगे अभी हम. साक्षी नजर आ रहा है ये? हाँ, ओके, राइट. अभी हाथ है ये आपका. हाथ में जो यहाँ ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला, ऐसे इसको दबाएंगे. चलिए. कितना दबाना है? 10 से 15 सेकंड. ये जो अंगूठे के नीचे वाला पोर्शन है यहाँ. Sir, we can see all the images together, but not the individual image. अच्छा, ओ, जस्ट ए मिनट. ऑल द इमेजेस. अच्छा, लेट मी स्टॉप नाउ. अब देखो. यस, ओके. Yes, the अब मैं चेंज करता हूँ तो भी चेंज हो रहा है इमेज या नहीं? जी सर हो रहा है चेंज. पैर वाला आ रहा है ना? ओके, हाँ जी हाँ जी. ठीक ठीक है. तो चलो हाथ का दबा लेते हैं पहले इसको, ऐसे. हाँ, और दबाते समय खुश रहना, थोड़ा स्माइल करके. हाँ, दुखी रहने से नहीं होगा कुछ. ऐसे दबाएंगे कैसा? जैसे अंगूठा खड़ा हुआ, राइट. अंगूठे का इस्तेमाल करें इसको दबाने के लिए, ऐसे. एक हो जाए तो दूसरे वाला भी है, फिर दूसरी तरफ. हम्म तो ऐसे दबा लें इसको पकड़ के. हाँ. किसके दर्द हो रहा है यहाँ पे? हो रहा है किसी के? यस. नहीं हो रहा, ओके. क्योंकि डायबिटीज का कोई ना एक पॉइंट नहीं होता है कि इसको दबा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे. उसमें काफी सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं. हार्ट इन्वॉल्व रहता है, स्प्लीन है, लिवर है, और आपका ये थायराइड है. ये सारा सब कुछ इन्वॉल्व रहता है. इसके अलावा भी काफी कुछ. तो हमें सबके इकट्ठे दबाने पड़ेंगे, राइट. ये तो हो गया हमारा हाथ में. एक बार हाथ के सारे देख लेते हैं हम. और उसके बाद फिर आर्ट रिफ्लेक्सोलॉजी हो गया, पैराथायराइड. हाँ. अब हमारा पॉइंट है जी हाथ में ये वाला. ये देखो, ये बीच में जो लाइन है ना इस तरफ, इस लाइन के जो लास्ट में, और ऐसे ही दबाना इसको अंगूठे से. ये बीच में गड्ढा सा भी दिखेगा आपको, है ना? गड्ढा सा दिखेगा जहाँ ये हड्डी नीचे वाली खत्म हो रही है. इसको दबा लीजिए. ये वो पॉइंट्स हैं कि ये दबाने ही हैं. डायबिटीज के लिए मेन पॉइंट्स हैं. ओके, दूसरी तरफ अब इस साइड आ जाइए. इस तरफ भी देखिए गड्ढा है यहाँ लास्ट में, और ये जो लाइन के नीचे, ऐसे. हम क्वेश्चन वगैरह बाद में एक बार लेंगे. हाँ, चलिए ये भी हो गया, राइट. ओके. अब हम आते हैं आगे, ये वाला. इस पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा सा. पिछली बार भी बताया था मैंने, ये कॉमन पॉइंट है हर उसके लिए. कोई भी बीमारी हो, आपका ये कॉमन पॉइंट रहेगा. ये आपको कैसे पता चलेगा? ये लाइन से 3 उंगलियां आपकी नीचे, ये लाइन है जो यहाँ पे, इससे 3 उंगलियां ऐसे यहाँ पे लगाएं, और ऐसे नीचे होके, और लास्ट उंगली को उठा लें, और ये दो रस्सियां सी मिलेगी, इसके बीच का पॉइंट ये ऐसे करके दबा लें. ये ऐसे यहाँ पे.
ठीक है ना। खास बात इसमें क्या है, 3 उंगलियां और जो रस्सी सी यहाँ पे मिलेंगी, ऐसे उसके बीच का पॉइंट है, साइड वाला नहीं। इसको ऐसे दबा लो। ये दूसरा हाथ तो सिर्फ ऐसे पकड़ रखा है, हथेली, मेन पॉइंट अंगूठे वाला है। कितनी देर दबाना है अगेन भाई? 10 से 15 सेकंड। 15 का 20 हो जाए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं दबाना है। तो ये हो गया। अब दूसरे हाथ पे आ जाते हैं, है ना। फिर वही, यहाँ से 3 उंगलियां हथेली से नीचे, लास्ट उंगली जहाँ है उसके नीचे, और 2 रस्सियों के बीच का पॉइंट, और ऐसे दबा लें इसको। अभी देखना आपके हाथ में थोड़ी देर में खारिश होनी शुरू होगी, राइट। हाथों की हथेलियों का टेम्परेचर भी बढ़ना शायद शुरू हो गया होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, क्योंकि ब्लड फ्लो करता है, हाँ, वाइब्रेशंस फ्लो करते हैं। ओके, अब छोड़ दें इसको, राइट। थोड़ा सा हाथों को ऐसे करके कर लें। सब लोग कर पा रहे हैं? यस, हो पा रहा है सबसे? ओके, राइट। आगे चलते हैं फिर। अगला पॉइंट है साहब, ये वाला। कहाँ? ये ध्यान रखना, ये पॉइंट सिर्फ राइट हैंड में है आपके, ओनली इन द राइट हैंड, राइट। ये लिवर का पॉइंट है, लिवर हमेशा राइट साइड में होता है, ठीक है ना। अगर बीच में से आप ये ऐसे एक लाइन लगाएं तो राइट साइड में मिलेगा आपको लिवर, है ना। कहाँ पे? ये देखिए, ये लाइन है ना, लाइन के जस्ट नीचे उंगली की सीध में, ये वाला। इसको अच्छे से दबाएं। हाँ, यहाँ पे ऐसे करके। लिवर का और डायबिटीज का बड़ा जबरदस्त रिलेशन है, राइट। ओके, फिर आप छोड़ दें इसको दबा के। और अब देखिए, ये पॉइंट है कहाँ पे, ये जो लास्ट की 2 उंगलियां है ना, इसके बीच में और इस लाइन के नीचे, जस्ट नीचे, पिक्चर में भी देख लो आप। लाइन के ऊपर नहीं, लाइन के जस्ट नीचे टच होता होगा। आशिमा जी, क्लियर है ये? हाँ, आ रहा है समझ? ओके। लास्ट की 2 उंगलियों के बीच में नीचे, सीधा लाइन के जस्ट थोड़ा नीचे। हम्म? सर ये भी सिर्फ राइट हैंड में है? नहीं, ये दोनों जगह है, दोनों जगह। राइट हैंड में केवल वही था जो मैंने बताया, लिवर वाला। ये पेनक्रियाज के लिए है, पेनक्रियाज तो दोनों साइड रहता है ना। बीच में अगर उसको रेफरेंस पॉइंट माने आपकी रीढ़ की हड्डी को, तो लेफ्ट साइड दोनों में मिलेगा। बाकी इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप मानो, लिवर राइट साइड और हार्ट लेफ्ट साइड, बस। बाकी सारे पॉइंट बाइलेटरल हैं, दोनों जगह कॉमन है। ओके, छोड़ दीजिए इसको। फिर आइए आप, ये दूसरे दूसरे हाथ में भी कर लेते हैं इसको। लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड की ये लास्ट की 2 उंगलियों के बीच में, और पॉइंट के नीचे, लाइन के नीचे ऐसे।
ओके, छोड़ दें इसको। फिर आपका आता है ये वाला पॉइंट। अब इसको जानने के लिए देखिए, बड़ा क्लियर है, ये हाथ जैसे है ना। हाँ, ध्यान से देखिएगा। ये हाथ को आप ऐसे करके जब आसानी से मोड़ लेंगे ना, बिल्कुल नेचुरल वे में, तो बीच की उंगली जहां पे टिकेगी ना, यहाँ ये पॉइंट है। देखो बीच की उंगली, ये वाला, ये वाली जगह, राइट। नेचुरल तरीके से ये लाइन के थोड़ा सा अंदर होगी, ये यहाँ पे। आप कोशिश करके देख लें खुद ही चाहे, ये पॉइंट है। साक्षी क्लियर है ये? हाँ। हाँ। यस सर। ओके। तो आपकी उंगली छोटी बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लाइन वहीं पे है हाथ में, और उंगली का साइज पूरा डिसाइडेड है नेचर के द्वारा। क्योंकि पॉइंट्स की ना लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन इधर उधर होगी तो फिर उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये भी दोनों हाथों में है आपके। अब दूसरे पे आ जाएं। हाथ ऐसे करें और सहज भाव से इसको हल्के से मुट्ठी बना के, जहां पे आपका ये बीच वाली उंगली टिके, ये आपका पॉइंट कौन सा है? ये किडनी वाला पॉइंट है, ये। बस। अब कई बार ये हो जाता है कि अच्छा, हम नोट कर लेते हैं, अच्छा ये किडनी का पॉइंट है, वेरी गुड। किसी को किडनी की दिक्कत होती है तो सारा दिन ये दबाते रहते हैं, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं होगा। उसके साथ कम से कम 10 पॉइंट है। जिससे उसकी बीमारी ठीक होगी। ओके, तो ये हमारा हो गया, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, राइट। ओके। फिर हम आते हैं साहब, अब ये थोड़ा सा उल्टा है, उल्टा इन द सेंस कि हमने एक बार तो लास्ट के दो उंगलियों के बीच में किया था, ये फर्स्ट उंगली, उंगलियों के बीच में। और जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना यहाँ, इसके लाइन के ऊपर, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, देखिए आपको पता चल जाएगा, क्लियर है ये। हम्म, दोनों लाइनों के बीच में, और दोनों फर्स्ट फिंगर्स के बीच में नीचे, जो तीर के निशान के नीचे है ना, रेड कलर में, ये वाला पॉइंट। हथेलियों में सनन सनन हो रही शुरू हुई क्या? नहीं। हाँ, हथेलियों में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ना, थोड़ा सा थोड़ी गर्म होना शुरू हुई होंगी। ये काम करता है वाइब्रेशन पे, जैसे आप दबाते हैं ना, वो हल्की वाइब्रेशन दब के पूरी उस ऑर्गन तक जाती है, तो वहां जो भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करती है। रिलैक्स। तो ये हो गया। अब हम करते हैं, लेफ्ट साइड पे है ये ओनली, ये ध्यान रखिएगा, ये लेफ्ट साइड पे ही है आपका, राइट। कहाँ पे है ये? आप देखिए, ये लाइन आपको जो दिखाई दे रही है ना, इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, और लास्ट फिंगर के बिल्कुल ऐसे नीचे। ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट ऊपर से तो आया कि लास्ट फिंगर के बिल्कुल नीचे, और ये जो काट रही है फिंगर ट्रायंगल वाली, इसके जस्ट साथ में यहाँ पे, ये देखिए। डायबिटीज में ब्लड का खेल है पूरा। तो जो जो भी पॉइंट्स हम दबा रहे हैं ना, ये ब्लड से डायरेक्टली रिलेटेड है। किडनी है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, राइट। ये वाला पॉइंट है,
स्प्लीन का है, जहां आपके आरबीसी, रेड बसल, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स वो बनते हैं। तो इसको दबाते हो ना, तो देखो अब आपको थोड़ा लगेगा सेंसेशन, राइट। ये हमेशा लेफ्ट साइड में ही है, ओनली बाइलेटरल नहीं है, ध्यान रखेंगे इसका। कर पा रहे हैं सभी? हाँ। ओके। तो ये सेशन मेनली एक्चुअली प्रैक्टिकल सेशन है, राइट। इसमें थ्योरी वेरी का कोई स्कोप नहीं है। तो अभी आपको करना है ये। जो लोग केवल देख रहे हैं, अगर मान लीजिए, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग, राइट। ओके। तो आगे हम देखते हैं अभी। तो हमारे मेन पॉइंट्स जो थे हाथों वाले, वो तो हो गए हैं, राइट। अब इन्हीं का हमें क्या करना है, पैरों में दबाना है, राइट। तो अपने अब पैरों को एक बार निकाल लीजिए। हाँ। और ये पॉइंट है, ये दबाएं। इस पॉइंट में दर्द हो रहा है किसी को? नहीं हो रहा, वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। हम्म। चलिए ठीक है। अब आगे आ जाइए। ये पॉइंट आपके दोनों पैरों में है भाई, ये दोनों पैरों में है, राइट। एक में नहीं है तो दूसरे का भी करना है हमें। ओके। अब ये पॉइंट है, ये दोनों पैरों में है। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको हम। ये राइट पैर इसने दिखा रखा है। राइट पैर में आप देखेंगे ये पॉइंट कहाँ पे है। ये जो स्किन का कलर चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे डार्क स्किन है, नीचे थोड़ा सा व्हाइट है। ये इसके जस्ट ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा आपको नरम नरम लगेगा ये एरिया, राइट। क्योंकि उससे नीचे तो हड्डी है। हड्डी से ऊपर जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये थोड़ा गड्ढा सा दिख रहा होगा आपको, है ना, ये वाला पॉइंट। तो ये आपका जो उठा हुआ पोर्शन है ना, ये जैसे आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये इसके बिल्कुल पैरेलल में है नीचे। हाँ? उससे नीचे सब हार्ड है पूरा। एक ये हो गया। ओके, अब इसको दूसरी तरफ से भी लेना है, दूसरी साइड से। देखो इसमें एक बार मैं बार बार कहता हूँ कि नेचर ने हमारी कितनी हेल्प कर रखी है। सारे आपको लैंडमार्क्स बना के दे रखे हैं, है ना। आपको याद कुछ भी नहीं करना है। उसकी सीध में है, जो एडी के ऊपर जो उठा हुआ पॉइंट है ना, ये मैलुलस बोलते हैं इसको, बिल्कुल इसकी सीध में है नीचे। तो रैंडम पॉइंट्स नहीं है, हर एक का मतलब लोकेशन है और फिक्स है। ओके। चलिए ये हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान से देखिएगा। हम्म। जो हमने हाथ में किया था ना, ये तीन तीन उंगलियों का नीचे ये वाला करके, अब ये पैर में कैसे होगा। ये पैर को आप ऐसा कर लेंगे जैसे इसमें कर रखा है, हाँ, अंदर वाली साइड, राइट। और अब ये चार पॉइंट ऊपर है यहाँ, जो आपका जो हड्डी है नीचे उठा हुआ पोर्शन है जो हड्डी का, हाँ, ठीक है ना। आप अगर ऐसे हाथ लगाएंगे ना एंकल पे, तो ये उठा हुआ पोर्शन है, यहाँ से चार उंगलियां आप ऊपर काउंट कर लें ऐसे।
और उसके बाद इसको हड्डी के अंदर की तरफ दबाना है, जैसे इसने दबा रखा है फोटो में। सर ये थंब की साइड से है हाँ या जी। लिटिल फिंगर? हाँ जी, हाँ जी, पैरों के अंदर वाली साइड यानी। ओके, अब दूसरी साइड आ जाते हैं। मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा इसमें एक्चुअली ना अपने से। तो यहाँ से 4 उंगली आप ऐसे कर लें और फिर इसको टुवार्ड्स बोन दबाना है अंदर, ये ध्यान रखेंगे, हड्डी के नीचे से अंदर की तरफ। ओके, आई होप मजा आ रहा होगा अभी, बिकॉज अब पैरों के दब रहे हैं ना, तो सर्किट पूरा हो रहा है हमारा, है ना। हाथों के तो दबा लिए, अब पैरों के दबा रहे हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है, तो उसमें आपको फील होता है थोड़ा सा। चलिए फिर अभी हम करते हैं। ओके, ये पॉइंट आप थोड़ा सा आप देखिएगा इसको, मैं एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। ये पैरों का पॉइंट है, पैर में जो आपका, ये आपका मान लीजिए पूरा पैर है, इसका मिडल पॉइंट जहां पे है ना। हाँ, ठीक है ना। जहां मिडल पॉइंट है, मिडल से थोड़ा सा साइड में ऊपर, राइट, रेफरेंस पॉइंट मिडल है यहाँ पे। तो मिडल पॉइंट से थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड ले लें, छोटी उंगली की तरफ। और इसको ऐसे दबाएं। अब ये चूंकि लिवर का पॉइंट है, तो अगेन ये राइट साइड में ही आपको मिलेगा, लेफ्ट नहीं है ये। ओके, ठीक है, ये हो गया। एंड अब ये पॉइंट पैर में कैसे दबाना है, ये लास्ट की देखिए दो, ये छोटी उंगलियां है ना लास्ट की, इसके बिल्कुल नीचे बीच में आ जाइए, बिल्कुल नीचे यहाँ पे। और आप देखिए जब भी पैर जमीन पे रखते हैं ना, ये उठा हुआ पोर्शन रहता है यहाँ तक, है ना। ये वाला पोर्शन जमीन से, ये उठा रहता है, ये जमीन के लगा रहता है ऊपर वाला, राइट। तो इसमें यहाँ पे, इसकी बॉर्डर पे। चलिए, ये बाइलेटरल है, दोनों तरफ है। दूसरी तरफ ले लें, दूसरा पैर, लास्ट की दो उंगलियों के बीच में अंदाजा लगा के थोड़ा सा, और जहां पे ढलान खत्म हो रही है बस वहां बॉर्डर पे। स्माइल करते रहे भाई, हाँ, स्माइल करना बड़ा जरूरी है। ओके, रिलैक्स। ओके,
अब ये पॉइंट पे मैं थोड़ा आपका अटेंशन ज्यादा चाहूंगा, थोड़ी सी रीजन बीइंग कि ये पॉइंट इतना जबरदस्त है पैर में, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट फॉर डायबिटीज। पैर के अंदर आप हाथ में दबाएंगे उतना इफेक्टिव नहीं है, पैर वाला जबरदस्त इफेक्टिव है। कहाँ पे है ये देखो, इसने अगर ये लाइन ऐसे लगा रखी है ना, ऐसे, ये इसके बीच में है यहाँ पे, ठीक है ना, आपको भी ये महसूस हो जाएगा। ये बीच वाली उंगली के नीचे सीध में है, हाँ, जहाँ पे ढलान खत्म हो रही है। मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट आपके डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत जबरदस्त इफेक्टिव, और दोनों साइड में है, बायलेटरल है। दबा के रखना है इसको ऊपर, बार बार ऐसे छोड़ना, प्रेस करना ऐसे नहीं है, दबाया तो दबा लिया बस, 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए। दूसरी तरफ आ जाए, दूसरा पैर बीच वाली उंगली के सीध में, और ये जहां ढलान शुरू हो रही है इसकी बाउंड्री के ऊपर जस्ट। एंड रिलैक्स। ओके, सो कर पा रहे हैं सभी? हाँ, यस। पैरों में कुछ हुआ, थोड़ा वाइब्रेशन, थोड़ा टेम्परेचर, ब्लड फ्लो, ऐसा ऐसा लग सकता है? हम्म। नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं। हाँ, आप जब भी सर कोई, एक आधा पॉइंट जो समझ में आ जाता है ना, सही दब जाता है, उसमें तो महसूस हो जाता है, बाकी नहीं होता। हाँ, ओके, तो देखिए सर क्या है ना, सही और गलत का तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप जब मान लीजिए कोई विटामिन खाते हैं, राइट, तो बॉडी में तो जाता ही है ना वो, असर तो करेगा ही करेगा, आपको महसूस नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन अंदर वो है, राइट, अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखें। हम लोग कई बार क्या है, एनालाइज करने लग, जज करने लग जाते हैं इन चीजों को, राइट। अब आपकी बॉडी में इस समय पता नहीं कितना कुछ चल रहा है ना अंदर, राइट, जी सर। ठीक है ना, ब्लड फ्लो हो रहा है, और अपना हॉर्मोन्स दौड़ रहे हैं इधर उधर। अब हमें तो कुछ भी पता नहीं चलता ऊपर से, लेकिन काम तो हो रहा है। तो बस वही सिस्टम इसमें है, राइट। आप बस करते जाओ इसको आंखें बंद करके। चलिए नहीं अगले सर, पे कुछ आते हैं। कुछ पॉइंट्स पे तो बहुत सर ज्यादा फील इसमें हो रहा है। एक हाँ, मैं बताऊं आपको, अगर जिन पॉइंट्स पे आपको फील अगर हो रहा है, प्रॉब्लम है, तो वो पॉइंट आपके थोड़े से, इसका मतलब वो ऑर्गन्स में दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको कुछ अगर लग रहा है इस पॉइंट पे, इसका मतलब यस सर। थोड़ा सा किडनी का इशू है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, राइट, क्योंकि मैं जो आपको पॉइंट दबा रहा हूँ ना अभी, तो कई कई ऑर्गन्स के दबा रहा हूँ, राइट। यस सर। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको करते जाना है, राइट। हाँ, ओके सर। और कोई भी बोल रहा था, कुछ क्वेश्चन है किसी का? सर इसमें एक आधी इंच ऊपर नीचे दब जाता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, आप चिंता मत करो। कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप बस दबाते जाओ, राइट। नेचुरल चीजों की कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। चलिए अब आते नहीं, हैं हम। लीवर वगैरह डैमेज हो जाए और कुछ हो। नहीं, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ये पॉइंट है पैर में। अब ये देखिए, सेकंड जो उंगली है ना, और इसके बिल्कुल ठीक नीचे है, 26 के ऊपर, दबाएं इसको। अब जैसे ये मिस्त्री होते हैं, हाथ का काम करने वाले, राइट, तो उनके तो सारे दिन पॉइंट्स दबते ही रहते हैं, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स दबते हैं हाथों के, तो उनका लीवर तो डैमेज कभी नहीं होता है, आप चिंता मत करो, डोंट वरी। ये तो मेन पॉइंट्स हैं सर, जो मैंने आपको बताया ना, दीज आर द मेन पॉइंट्स। ये पूरी बॉडी में
हाथ में और पैरों में एक एक जगह पे कुछ कुछ पॉइंट हैं, माइक्रो पॉइंट्स, जो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी दबने चाहिए, यस और नो, राइट? तो उसके बारे में आप चिंता ना करो। ओके, चलिए दूसरे पे आ जाएं अब। दूसरे पैर पे अंगूठे की साइड वाली फिंगर, और ये थोड़ा सा ऊपर। ओके, अब हम आते हैं पैर वाला पॉइंट जो है। ये पॉइंट है, आप देखिएगा जो लास्ट फिंगर है ना, जो लास्ट फिंगर के नीचे कुछ थोड़ा सा देखो, इसका बेस है वहां पे, उठा उठा सा दिखेगा आपको, है ना? अगर पीछे पैर के पीछे लगाओगे, यानी इस फिंगर के यहाँ पीछे जाओगे ना पैर के, तो थोड़ा सा उठा उठा सा दिखेगा आपको, राइट? ये पॉइंट वहां पे है, उससे थोड़ा सा नीचे। तो पैर के बीच में भी आप इसको मान सकते हो, बीच में और फिर साइड में। केवल ये लेफ्ट साइड को है, ये ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल लेफ्ट साइड पे है। ओके, रिलैक्स। तो ये पॉइंट्स जैसे हम लोग दबा रहे हैं, ये आपको नॉर्मली हेल्दी रहने में भी आपको हेल्प करेंगे, और इसका कोई डायरेक्ट आपको शायद बेनिफिट शायद ना लगे, वैसे तो होगा बेनिफिट, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं भी लग रहा, तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें, पता नहीं इन पॉइंट्स को दबाने से आपके बॉडी में क्या चीज जो होने वाली थी और वो रुक गई है, राइट? प्रिवेंट हो गई है वो। बेनिफिट तो उसका पक्का मिलना ही मिलना है, हो ही नहीं सकता कि ना मिले, राइट? तो मन को भी थोड़ा सा हमें समझा के रखना है। ओके, तो ये हमारे हाथों और पैरों के तो पॉइंट्स, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो बोलते हैं, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, एक बार चेक करें अपने हाथों को, पैरों में तो थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि खुजली वगैरह, कितने लोगों के हो रहा है? बताइए। यस, कितने लोगों को हो रहा है पैरों में खुजली और ये सब कुछ? ओके, राइट, ठीक है। तो अब बारी आती है कुछ एसोसिएट पॉइंट्स की, ये तो मेन पॉइंट्स हैं। हम्म? इतना टाइम जो लगा है ना हमें, बाद में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, राइट? हाथों पैरों के आप दबाओगे तो मुश्किल से एक बार में 10 मिनट में आपका काम खत्म हो जाएगा, राइट? ओके, तो एसोसिएट पॉइंट्स थोड़ा सा ज्यादा हैं, आप देख लीजिए, अगर वो आप अब अगर दबाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बगैर भी काम चल सकता है, राइट? तो मैं अभी एक शेयर करता हूँ, दीज आर शुड प्रेस। शुड प्रेस में ये विजिबल है, साक्षी देखना, 3। ओके, तो हम आगे इन हाथ से शुरू करते हैं अभी, जस्ट मिनट, आई एम सॉरी, पिट्यूटरी फूड, png फाइल। ओके, हाँ, इज इट विजिबल? हम्म, Sir, not the individual bit. अच्छा, ओके,
मैं दोबारा करता हूँ। आई थिंक अब विजिबल होगा। ठीक है, यस। It's good. अब ये इसमें ध्यान रहे, पहले हाथ का ले लेते हैं इसमें, हाथ वाला। ये हाथ की जो पोजीशन है ना, पिछली बार भी बताया था, ये अंगूठा ऐसे अगर मोड़ोगे ना तो ये बीच वाला पॉइंट है बिल्कुल सीधा, ये वाला, बहुत ही क्लियर। ऐसे दबा लीजिए, पीछे से इसको प्रेशर डाल दें, काउंटर प्रेशर थोड़ा सा। एक बार हाथों के एक बार दबा लेते हैं सारे, उसके बाद पैरों के देखते हैं। ओके, ये कौन सा पॉइंट है? ये जो अंगूठे का बेस है ना, जो लास्ट में देखिए, ये यहाँ पे, उसको दबाना है ऐसे करके, ये ढलान पे ऐसे। अंगूठे का जो बेस है आपका, मोटा मोटा सा दिखेगा यहाँ एकदम, काफी, उसको नीचे से दबा लें। ओके, दूसरे हाथ में भी, पहले वाला हम भूल गए है ना। पहले वाला दूसरा अंगूठा भूल गए, देखो आपने भी याद नहीं दिलाया। आई थिंक सर्वाइकल भी होगा यहाँ किसी को, हाँ, गर्दन में कभी थोड़ा बहुत, हाँ, सर्वाइकल इशू रहता है किसी को, तो वो भी ठीक हो जाएगा साथ में। ओके, अब नीचे ये वाला, अंगूठे के नीचे वाला दूसरे हाथ का ऐसे। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं इसमें तुरंत असर करते हैं, राइट? तुरंत एकदम आप दबाओ एंड विद इन 2 मिनट्स यू विल बी ओके। ये वाला पॉइंट ऐसा है सर्वाइकल का, ठीक है ना। एंड रिलैक्स। हाँ, अब ये कौन सा पॉइंट है? ऐसे हाथ करेंगे, दोनों तरफ का है ये, बाइलेटरल। अंगूठे के अपोजिट ये जो, ये नीचे हथेली जहां से शुरू हो रही है उसके जस्ट पहले वाला पॉइंट ऊपर, ये देखिए यहाँ पे। हाँ, इस लास्ट उंगली के सीध में नीचे बिल्कुल यहाँ ऐसे, आपको थोड़ा पता भी चल जाएगा, उठा उठा सा थोड़ी हड्डी दिख भी जाएगी यहाँ, ऐसे। वो जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, तो उस लाइन खींच रखी है उसने, उस लाइन के जस्ट ऊपर है। बेटर है इसको अंगूठे से दबाएं आप। ओके, रिलैक्स। अब दूसरी तरफ कर लें। गायत्री जी, आपने कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे हुए हैं, मैं एक बार बाद में 5 मिनट में इनके जवाब देता हूँ, राइट? एक बार अभी दबा लीजिए आप सारे पॉइंट्स। हाँ, इन पॉइंट्स का एक और एडिड बेनिफिट है कि आपको रिलैक्सेशन इतना डीप मिलता है ना, नींद बहुत अच्छी आएगी आपको, तो कई इश्यूज आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, देखना, जिनके लिए आपने पॉइंट्स दबाए भी नहीं थे। वेरी गुड, चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, अब ये पॉइंट कौन सा है? आप देखिए, ये हाथ के दोनों तरफ का है ये हथेली का शुरू हो रही है जहां से ये पॉइंट है, उसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा इसको दबाएं, यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे, यहाँ हथेली के जस्ट ऊपर, ये देखिए, बिल्कुल मिडल में। ये मेल्स में काफी दिक्कत रहती है ब्लैडर की, 50 पार करने पे, तो इसको आप जरूर दबाएं।
ब्लैडर हो गया, प्रोस्टेट हो गया। ओके। ओके, अब ये इसके ऊपर पॉइंट है जैसे आपको दिख रहा है। इससे थोड़ा सा ऊपर ले लें। जो आपके कई लोगों के ये ट्रायंगल बन रही है ना, इसमें ट्रायंगल के जस्ट बेस पे यहाँ कईयों के हाथों की लकीरें बिल्कुल सही होती हैं, ट्रायंगल जहां बनती है ना उसके बेस पे। रिलैक्स। ओके, ये बहुत ही आसान पॉइंट है। आप ऐसे अगर हाथ को मोड़ेंगे ना, ऐसे एक बार ऐसे करो, ऐसे करके ये साइड में चोंच से निकलती है ना यहाँ पे ये चोंच निकलती है जो ऐसे, ये देखो ये वाली यहाँ। या चोंच ना निकले तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो, जहां ये लाइन लास्ट में खत्म हो रही है, ये बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट है, ऐसे इसको दबा लेंगे ऐसे। ये दबाना साइड से है, हथेली के ऊपर मत ले लेना आप, ये ऐसे साइड से दबाना है, ये ऐसे। ये देखिए, कंधे में कभी दर्द हो आपके, राइट, कंधे में, ये नेक के आसपास, इसको दबा लेना, आप देखना तुरंत ठीक हो जाएगा विद इन 30 सेकेंड्स। लेकिन अभी हम जो इसको डिस्कस कर रहे हैं वो डायबिटीज के एक एसोसिएट पॉइंट के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, दूसरी तरफ आ जाइए अब, ऐसे ही अगेन। यस। ओके, रिलैक्स। अब ये है बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल हथेली के सेंटर वाला पॉइंट, आप हाथ से बस ऐसे दबा लें इसको, ये ऐसे, बस जो भी आपको सेंटर दिखे लगे उसको दबा लें। अब दूसरी तरफ। ओके, तो ऐसी काफी एसोसिएट पॉइंट अभी 3-4 और हैं, और पैरों के तो हमने दबाए भी नहीं अभी। तो ये भी आप इसको दबा सकते हैं। मैं ये शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। तो अभी आपका कोई सवाल अगर है तो आप पूछ सकते हैं। कोई ऑब्जर्वेशन है, सवाल है, करते करते आपको कुछ अगर कोई फीलिंग हो रही है, कुछ सेंसेशन हो रहा है तो शेयर कर सकते हैं। So, good evening. जी चित्रा बोलिए। So, what is the best time to do it, morning or evening? कभी भी, कभी भी करो, Okay, कभी thank you, भी sir. कर लो आप, राइट। दिन में एटलीस्ट आप एक बार से स्टार्ट कीजिएगा। कई बार हम ना बड़े उत्साह में आगे इसको 2-2 3 दिन बार करने लगते हैं, राइट, तो फिर उतना जल्दी फिर नीचे भी आता है मामला। इसलिए स्लोली बिल्डअप करें आप, राइट। दिन में एक बार कर लो, काफी है, एक बार करने से भी काफी होता है, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और इफ यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट, तो आप 2 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार भी कर सकते हैं।
सिर्फ अच्छा। उतना करना कि इसमें पॉइंट शोर ना हो जाए, पॉइंट दर्द ना करने लग जाए, राइट? इतना आपने दबाया और बार बार दबाया इसको, नहीं, ऐसे नहीं, वो आपको ख्याल रखना है उतना। Sir, I saw that the person was using a specific instrument to press the point. कुछ भी अच्छा हाँ, something that you also have. What is this thing called? ये जिमी बोलते हैं इसको, JIMMY, जिमी। और ये कहीं भी मिल Jimmy. जाता है, किसी भी एक्यूप्रेशर वाले अच्छा आपको दुकान पे। आप जी शायद सर। लेट ज्वाइन किए, मैं थोड़ा बता चुका था इसके बारे में। सॉरी आप ये लेना मैं वो जो थोड़ा आगे से पॉइंटेड ना हो ज्यादा, राइट? जिसमें थोड़ा सा जी एरिया थोड़ा ज्यादा हो, है ना? जी ताकि सर जी दर्द भी सर ना हो, और आसपास का पॉइंट अगर थोड़ा सा मिस भी हो जाए तो भी साइड में ले ले उसको, राइट? हाँ, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। चलिए और बताइए, अभी कैसा सर लग रहा है करके? हम्म। ये मैंने फर्स्ट टाइम ही अटेंड किया है, तो यस सर। इसमें सारे पॉइंट्स याद रखना तो मुश्किल है, तो कैसे याद रखें इनको? हाँ। परमानेंट टैटू बनवा लेंगे उन पॉइंट्स पे? आप उसकी चिंता मत करो, जब आपको यहाँ पे सिखाया है तो ये पॉइंट्स भी बताना मेरी जिम्मेदारी है। मैं ग्रुप पे ये शेयर कर दूंगा, जितने भी मैंने फोटो दिखाए थे ना, राइट? हाँ, ये मैंने ये शेयर कर दूंगा आपको, और आप अपने कंप्यूटर में इसको सेव करके रख लीजिएगा, राइट? ठीक है थैंक ना? यू, थैंक हाँ। और कुछ टाइम में आप देखेंगे ऐसे ही हमारी अगर 4-5 मीटिंग्स आगे होंगी अलग अलग डेली, कि आज मान लीजिए हार्ट के लिए, अगले फिर थायराइड के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी, राइट? उसमें धीरे धीरे 5-7 मीटिंग्स में आपके जितने भी पॉइंट्स है ना, वो सारे के सारे दबी जाएंगे कहीं ना, तो कई मेन पॉइंट्स में आ जाएंगे, कई एसोसिएट पॉइंट्स में आ जाएंगे, तो सारे वो दबी जाएंगे, राइट? ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स के लिए अलग है, लेडीज के लिए अलग है, मान लीजिए उनको कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए अलग है, स्टूडेंट्स का फोकस रहे पढ़ाई में, वो भी है, एंड सो मैनी ये समीक्षा कभी भी आप कर सकते हो, इसको लंच डिनर कोई बात नहीं है ना, कभी भी कर सकते हो। सो अटेंड जरूर करें, यू नेवर नो कि यहाँ किस पॉइंट को दबाने से आपको क्या बेनिफिट मिल जाए, है ना? ठीक है ना? हाँ, और अननेसेसरीली ना दबाएं, ये आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। अननेसेसरीली मान लीजिए आपको डायबिटीज फॉर एग्जांपल नहीं है, फिर भी आप वो पॉइंट्स दबा रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट, राइट? ठीक है ना? इसलिए आगे हम जो पॉइंट्स दबाएंगे कुछ, वो जो भी बीमारी है आपकी, आप उसी वाला पॉइंट दबाएं, राइट? जनरल पॉइंट्स अगर आप बोलेंगे कि सर कोई ऐसा सेशन कर दो जिसमें हमें थोड़ा जनरल पॉइंट्स जो कि हर एक को दबा ही लेने चाहिए, तो उसका भी एक अलग प्रोविजन है, राइट? हाँ। और बाकी इनिशियली आप सारे सारे के सारे अटेंड करें, ये जितने भी सेशन है 50-60 आगे होंगे, उसमें एक एक पॉइंट तो आपको दब ही जाएगा आपका डेली, चाहे आपको बीमारी है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जितने भी लोग हैं, तो आई डोंट थिंक कि सबको डायबिटीज होगी यहाँ पे, बट आपने वो पॉइंट्स तो एक बार दबा लिए, तो बेनिफिट ही है, चलो एक बार तो ऑर्गन एक्टिवेट हुआ। नहीं भी है तो डायबिटीज क्या दिक्कत हुई, लेकिन उसको रिपीटेडली नहीं दबाना अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो, राइट? ठीक है ना? एक बार में तो उसकी मसाज हो जाती है बढ़िया से, 1-2 बार, लेकिन अगर वो रोज की उसमें आ गया प्रैक्टिस में, तो फिर जरूरत नहीं है उसको करने की। ठीक है ना? राइट। तो अभी हमारा जय टाइम। जय गुरुदेव भैया। हाँ हाँ, यस बताइए जय गुरुदेव। मैं विजयश्री बोल रही हूँ हाँ हाँ हाँ, विजयश्री जी बताइए। भैया। ये था जैसे किडनी और पैंक्रियास का जो आपने पॉइंट्स बोला है, वो फिर डेली दबा सकते हैं हम लोग? कुछ प्रॉब्लम हाँ, नहीं? नहीं, अगर प्रॉब्लम नहीं है फिर मत कीजिएगा रोज, राइट? अच्छा। हाँ, रोज नहीं करना, एक फिर आधी पहले बार हफ्ते में एक हाँ, आधी बार, इट्स ओके, राइट? और लेकिन ये उससे, स्टोन्स था पहले, अभी नहीं है, तो फिर? हाँ, फिर कुछ नहीं करना, जस्ट रिलैक्स। ओके। हफ्ते में 1-2 बार ऐसा दबा लो बस, जस्ट, हाँ रोज मत दबाओ उसको। भैया, मैं सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो लोअर बैक के लिए कुछ आपने पॉइंट्स बोला है? हाँ, लोअर बैक के क्या था ना, आज का हमारा टॉपिक डायबिटीज था, राइट? लोअर हाँ बैक की आज बात ही नहीं की हमने, तो ये अलग सेशन है, किसी दिन पूरा, जैसे आ, आपका स्केलेटन के लिए है लोअर बैक, उसमें सारा आ जाता है, राइट? स्पाइन की प्रॉब्लम है, अलग अलग ऐसे डिजीज है काफी सारी, 50 से ज्यादा, राइट? और उसमें 50 में हर एक में मेन पॉइंट्स हैं और एसोसिएट पॉइंट्स हैं, राइट? तो आप बस ये 15 दिन में या 10 दिन में एक बार करेंगे तो आप अटेंड करते रहिएगा। ठीक है? ठीक। ओके, डन। हाँ। नमस्कार तो सर।
सेशन हाँ बहुत हाँ अच्छा था। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक अच्छी यू, नॉलेज थी। और मैं थैंक यू। इससे थोड़ा सा रेलिवेंट एक बात करना चाहूंगी। हम ना जैसे योगा करते हैं तो उसमें एक जो हमें कराया जाता है कि कपालभाति करते हुए ये सारे पॉइंट्स अपने हाथ के दबाओ, और जहाँ पे ज्यादा दर्द कहीं महसूस हो रहे हो उसे थोड़ा ज्यादा दबाओ, क्योंकि वहां से एनर्जी लॉस हो रहा होता है। तो क्या ये ठीक है? तो ऐसा कर सकते हैं? हाँ देखिए, कई बार क्या होता है ना, आपने योगा करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उसको पूरे एक योगा को फुल फॉर्म उसमें समझना है, समग्र वे से समझना है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में। अब जो मैंने आपको ये बताया ना, दीज आर स्पेशलाइज पॉइंट्स, राइट, एकदम। और वहां पे आप जैसे कपाल भाती करते हुए मान लो कहीं दर्द हुआ, आपने दबा लिया, दैट मे बी 1 or 2 पॉइंट्स, ठीक है। और बॉडी इंडिकेशन दे या ना दे, कपाल भाती हम भी करते हैं जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में, तो मुझे कभी भी किसी में कोई हाथ में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, राइट। तो ये एक चांस की बात है जब आप ऐसा करते हो तो, लेकिन जो मैंने आपको ये बताया ना, ये पूरा प्रोफेशनल है, राइट, राइट। तो प्रोफेशनल, मेरे पास सर्टिफिकेट है उड़ीसा उड़ीसा स्वास्थ्य संगठन से, वहां से मैं सर्टिफाइड हूँ, ट्रेंड हूँ। तो ये वाला एक बिल्कुल प्रोफेशनल वाला काम है। वो वाला भाई ठीक है, थोड़ा सा कपाल भाती में थोड़ा लोगों को जागरूक करने के लिए पॉइंट्स बता दिए है ना, ऐसे एक आधे पॉइंट्स, राइट। नहीं, तो उसमें कुछ नुकसान तो नहीं होता ना? मैं तो भाई नहीं नहीं, नुकसान कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कोई तो कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट मान लो शायद आपको ना मिले, नुकसान कुछ नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। हाँ, तो ये बात है। ओके, सो अभी हम इसको फिनिश करते हैं। किसी का और क्वेश्चन है, कोई ऑब्जर्वेशन हो, कुछ कहना चाहता हो कोई? थैंक यू सर, इट वाज रियली नाइस। सर एक सजेशन है छोटा सा, इट इज जी अ जी ब्रिलियंट सेशन सर, लेकिन हम लोग ना डेली जब तक करेंगे आपके साथ तब तक तो याद रहेगा। सर आप प्लीज इनको ना यूट्यूब पे भी डालें, वी विल हम्म, सब्सक्राइब दैट चैनल, बिकॉज सर पता है क्या होता है, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं बट दे डोंट नो द काइंड ऑफ नॉलेज, जैसे आपने बताया कब करना है कब नहीं करना। तो हम लोग वो होड़ में आके शुरू शुरू में एंथू हो गए तो बहुत कर लेते हैं, गलत भी कर लेते हैं। बट अगर जैसे आप हैं, आपका यूट्यूब चैनल रहेगा तो हमें पता है, हम वी कैन रीविजिट दोज वीडियोस अगेन एंड अगेन एंड डू इट इन द राइट वे। राइट। तो तो प्लीज डू। ये सेशन रिकॉर्ड इसलिए किया है, ये रिकॉर्डिंग चैनल पे डाल दी जाएगी, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, यस राइट। सर तो प्लीज वो प्लीज। हो जाएगा। एंड लास्ट में जाते जाते एक बात और बोल दूं, अभी 11, 12, 13 अगस्त को आप जहां भी जिस भी सिटी में हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का एक मेगा मेगा हैप्पीनेस प्रोग्राम हो रहा है, आनंदोत्सव करके। सुबह के सेशन है या शाम के सेशन है, 3 दिन का है टोटल, तीनों 10 आवर्स का प्रोग्राम है वो, राइट। सुदर्शन क्रिया उसमें जो कराते हैं, राइट, दैट इज ए मस्ट, उसको आपको करना ही करना है। अगर आप कई चीजों का इकट्ठा इलाज पाना चाहते हैं, तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, दिस दैट एंड मेनी मोर, वो आपको करना ही करना है, ठीक है। वो भी, उसकी भी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, अपने अपने सिटी में वहां जाके ओके आप रजिस्टर करा लेना, ठीक है ना, राइट। ऑफलाइन प्रोग्राम होगा वो। चलिए, ठीक है, तो स्टॉप करें फिर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, आपने काफी टाइम आपने स्पेयर Thank you, किया sir. अपना, आई एम सो थैंक यू थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे अपनी सेवा करने का ऐसा मौका दिया, राइट। आई एम सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू थैंक यू सो Thank मच। सर, you. इट वाज वंडरफुल। नमस्ते, सी यू।